भगवान जब जन्म लेते हैं, माने समझो जन्म तो बाद में लेते हैं। जब वो गर्भ में आते हैं तो गर्भ के पहले 6 माह से लतन बसना चालू हो जाती है। जब भगवान का जीव माँ के गर्भ में आता है तो 6 माह पहले से देव लोग लक्षणों की वर्षा चालू कर देते हैं। समझो, इसके बाद गर्भ में आते हैं तो देव लोग खुशियां मनाना चालू कर देते हैं, उत्साह से हो जाते हैं। उत्साह उन देवों के अंदर, इंद्रों के अंदर अपार भर जाता है। माने अब भगवान का जीव, तीर्थंकर का जीव भरत भूमि पर जन्म लेगा। कितने माह रत्नों की वर्षा चलती है। बच्चा माँ के गर्भ में 9 माह रहता है। सब खुशियां मनाते हैं। सोचो, सब खुशियां मनाते हैं। जब जन्म लेते हैं सोधर्मी इंद्रासन डुल जाता है। ईशान का इंद्रासन डुल जाता है। समझो, जब अपने स्थान से अपने नेत्रों को खोलते हैं, आहा, भगवान ने जन्म ले लिया। सोदम इंद्र कुबेर को आदेश देता है, नगरी सजाओ। कुबेर इतनी अच्छी नगरी सजाता है कि सारे जीव देखते रह जाते हैं, दंग हो जाते हैं देखकर। सोदामिंद्र चतुरंगी सेना, कितने प्रकार के बाजे, कितने प्रकार के जीव जंतु, मनुष्यों देवों को साथ लेकर मनुष्य के स्वरूप धारण के सारे देवों को लाता है। उस नगर की शोभा को देखता है, देखकर रह जाता है। सोई धर्मेंद्र उस नगर को देखकर चारों तरफ निहारता है। जहाँ भगवान ने जन्म लिया, ये नगर कितना पवित्र है, कितना पवित्र है। ये धरा कितनी पवित्र है, ये स्थान कितना पवित्र है। इसकी भूमि मस्तक से लगाने योग्य है। भूमि मस्तक से लगाते हैं। अब सौधर्म बिना भगवान के रह नहीं पा रहा है, तड़फ रहा है।
मैं कैसे देखूं भगवान को? अपनी सची को आदेश देता है, सची अपना भगवान को अपनी उसमें गोद में लेकर आती हैं। दूसरा बालक वहीं रख देती हैं माया वहीं, जिससे माँ समझ ना पाई। समझो, सची निहारती है उस बालक को, सौधर्म तरसता है। सची और सौधर्म में दोनों में टक्कर हो जाती है। सची भगवान को देखने में लग गई है, वो अपने पति सौधर्म को नहीं दिखा रही है। सौधर्म अपनी पत्नी से कितने प्रकार से बोलता है, कितने प्रकार से प्यार से बात करता है, नाना प्रकार से। जब पत्नी भगवान को सौधर्म के हाथों में देती है, सौधर्मेंद्र अपनी आँखों से तृप्त नहीं हो पाए, इसलिए सौधर्मेंद्र ने 1000 आँख तैयार की। तीर्थंकर को देखने में लग गए, लेकिन तब भी तृप्त नहीं हुई। भगवान का रूप का वर्णन कहा नहीं जाता है। चारों तरफ योजनों हरियाली छा गई। सारे जीव जंतु त्रंज गति की जीव के अंदर ज्ञान की लहर दौड़ गई, एक दूसरे को पहचानने लगे। जन्म में इंद्रों ने रत्नों की वर्षा कुबेर ने खूब कराई। समझो, देखो, जब तुमने अपनी इस पूजा को रचाया, हमें इस पूजा को करना है। इस महान पर्व में इस महान पूजा को तुमने रचाया, तो पहले अपने अंदर खुशियाँ छाना चाहिए। समझो, खुशियाँ छाना चाहिए। देखो, जहाँ खुशियाँ होती हैं वहाँ प्रकाश होता है, जहाँ खुशियाँ नहीं होती हैं वहाँ अंधकार होता है। बंधुओं, समझो, अपने गृहस्थ जीवन में इसका उतार करना। सुबह से तुम जिस दिन उदास होगे तो पूरा दिन तुम्हारा उदासीनता में जाएगा। क्यों? उदासीनता में तुमने भोजन किया है, उदासीनता में तुम जिनालय गए हो, उदासीनता में तुमने पूजन किया है, तुम्हारा मन नहीं लगा। समझिए, बिल्कुल मन नहीं लगा। आप बंधुओं सोचो, आज कौन सा दिन है? आर्जव का मतलब कपट नहीं करना, मायाचारी नहीं करना। अच्छा, कपट है, ठीक। कपट तो भरा ही रहता है, वो कहाँ जाता है? सबसे ज़्यादा आज वह कपट ऊंचे स्थान पर है, और सबसे ज़्यादा कपट
ऊंचे स्थान पर है, समझो। तो बंधुओं, सच्चो, धर्म में क्या होता है? धर्म में समझो क्या कहूँ, कैसे कहूँ, ऐसे लगता है कि जब गृहस्थ जीवन में मेरा कुछ भी वातावरण हो जाता है तो हमको मंदिर से कपट हो जाता है। मंदिर से कपट हो जाता है, भगवान से कपट हो जाता है। तो हम कसाई से मंदिर चाहते हैं, ईसा जलन से मंदिर चाहते हैं, समझो। साथ में मान भी चलता है। मान भगवान को नहीं पहचानता है, मान किसी को नहीं पहचानता है। जब मान किसी को नहीं पहचानता तो कपट किसको पहचानेगा? कपट किसी को नहीं पहचानता है, समझो। भगवान जब इस भारत भूमि पर आई तो देवों ने कितनी खुशियां मनाई। जब इस भूमि पर 10 लक्षण पर्व पर तुमने अपना उत्सव मनाया तो समझो क्या हो गया, क्या हो गया? खुशियां नहीं आई, खुशियां नहीं आई। समझो क्या होने लगा? कपट ने क्या चालू कर दिया? जैसे बर्तन के अंदर अपने खाने के लिए कोई पदार्थ डालते हो, कोई अन्न डालते हो, उसको गर्म करते हो तो उस बर्तन में खलबल आता है। जब इस भूमि पर ये उत्सव मनाया जा रहा है तो हमारे पेट के अंदर अग्नि पैदा हो गई और पेट के अंदर अग्नि खलबलाने लगी। समझो ये उत्सव कहाँ से हो गया? देवों को नहीं हुआ। देवों ने तो खुशी मनाई कि भगवान ने जन्म लिया है, लेकिन आज का जीव देवों से ज़्यादा क्या नहीं है, समझो। इंद्रों से ज़्यादा ज्ञानी है तो भगवान से तो ज्ञानी बना ही जाएगा, लेकिन मन नहीं मानता है, मन नहीं मानता है। पूजन तो जरूर कर लेते हैं, पर्व है, लेकिन वह पूजन का दरवाजा मस्तक से तो बंद हो गया, मस्तक के अंदर तो खलबला रहा है। समझो, देखो भगवान से ऐसे जीव भी होते हैं तो भगवान से भी रुष्ट हो जाते हैं। इतने महान होते हैं वे उनसे दूर हो जाते हैं,
समझिए। लेकिन खुशियां जब जहाँ छा जाती हैं तो वह कपट कुछ नहीं कर पाता है। कपट अंदर विराजमान हो जाता है, अब बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसलिए समझो, अग्नि जब धनकती है तो उस पर राख चढ़ जाती है और अंदर अंदर धनकती रहती है। समझिए बंधुओं, समझो धनकते धनकते बुझ भी जाती है। उत्सव के सामने कुछ नहीं होता किसी का। जहाँ उत्सव बैठ जाता है और खुशियाँ छा जाती हैं तो मानी कपटी ईसा जालमानों को भागना पड़ता है। उत्सव इतना अच्छा होता है तो अच्छा ही अच्छा होता जाता है, बुरा कभी नहीं होता है। कोई कितना भी सोचे बड़ा हो ही नहीं सकता है। समझो बंधुओं, देखो, यदि सुबह से मुस्कुराते उठोगे तो सोते वक्त मुस्कुराते रहोगे। जब सोना होगा, रात का समय आएगा, जब तक ये पुद्गल से मुस्कान बनी रहती है। तुमने भगवान का प्रतिबिंब देखा है? देखो जी, अपनी भक्ति में लीन है तो इनका चेहरा मुस्कुराते हुए दिखाई देता है। और इतने कितने वर्षों तपस्या की, लेकिन इनके चेहरे की मुस्कान नहीं गई। समझो, इसी तरह जब क्षमा अंदर पहुंच जाता है बंधुओं, उस क्षमा के सामने न मान रुकता है, न स्वाभिमान रुकता है, न कपट रुकता है, न छल रुकता है, न मायाचारी रुकती है। सबको भागना पड़ता है। क्षमा बहुत बड़ा आभूषण है, बहुत बड़ा। क्षमा के सामने तो व्यंतर को भागना पड़ता है। समझो, जब कमठ ने भगवान पर उपसर्ग किया, समझो जब भगवान तपस्या कर रहे थे तो उसने कितना उपसर्ग किया, देखकर उसको उसने कितना छल कपट किया। समझो कितना छल कपट किया, लेकिन भगवान तिल मात नहीं हिले, मुस्कुराते ही रहे कपट को देखकर। हैं? मालूम होगा कपट कौन है? पता होगा आप लोगों को कौन है? हैं? नहीं मालूम? सबको मालूम है। इसने कमठ रूप में जीव किसने ले लिया? समझो, देखो, एक बैराग की तरफ और एक राक्षस की तरफ, राक्षस वंश में जन्म लिया। एक जीव ने बैराग की तरफ, दो जीव एक ही संतान है। समझिए, एक ही संतान है। ये पुण्य का बंध होता है। जिसने जिस पर पैर जमा दिया, किसी ने मिथ्यात्व पर ये पैर जमाया तो किसी ने संयम पर पैर जमा दिया, तो संयम ने उठा दिया, मिथ्यात्व ने गिरा दिया। समझो, तो बंधुओं, तो संयम के अंदर इतने गुण होते हैं, अपार गुण होते हैं,
जब वो संयमधारी बनता है। जब वो संयमधारी थे तभी उस तपस्या पे बैठे। संयमधारी नहीं होते तो वो तपस्या पे नहीं बैठते। समझो, कितने प्रकार के घोर उपसर्ग किए, लेकिन वो तिलमात्र नहीं हटे, डिगे नहीं, हिम्मत को नहीं हारा, मुस्कुराना नहीं छोड़ा, मुस्कुराते ही रहे। बोलो, कितने पत्थर, कितने ओले, कितने सोले, सब कुछ जल की वर्षा, सब की वर्षा हो गई, लेकिन मुस्कुराना नहीं छोड़ा। तो बंधुओं, ये अपने भगवान के पितमे में से तुम शिक्षा लो कि हमारे ऊपर आपत्ति भी आ जाएगी या हमारे घर में घोर आपत्ति भी आएगी, लेकिन हम मुस्कुराना नहीं छोड़ेंगे। समझो, आज का सूत्र यही है, इसको अपने अंदर लिख लीजिए। यदि हम मुस्कुराना नहीं छोड़ेंगे तो हमारे अंदर कपट नहीं आ पाएगा, छल नहीं आ पाएगा, मायाचारी नहीं आएगी। समझो, कुछ नहीं आ पाएगा। क्षमा, क्षमा का आभूषण रहेगा। क्षमा कभी क्रोध को पास नहीं आने देता है। क्यों? क्रोध इतना अपवित्र है और क्षमा पवित्र है। बंधुओं, तो देखो, तुम्हारे भगवान ने तुमसे कितना प्यार किया है, कितना प्यार किया है कि तुम्हें ऐसा ढाल रहे हैं वो कि एक अन्न का भोजन दे दिया है, दूसरा मिलने ही नहीं दिया। समझो, दूसरा मिलने ही नहीं दिया है। उससे क्या होता है? जब एक अन्न का स्वाद जिह्वा लेगी, दूसरे अन्न का स्वाद जिह्वा को मिलेगा ही नहीं, तो तड़प तड़प कर रह जाएगी। समझिए बंधुओं, तो हमारे अंदर हमारी इंद्रियां हमारे कसौटी पर रहेंगी। हम इंद्री के रास्ते पर नहीं जाएंगे, कि इंद्री के अंदर बहुत कपट भरा रहता है। वो इतनी छल करती है, इतनी छल करती है, अपने मायाचारी में फंसा लेती है तुम्हें, कि हो सकता है कि तुम मंदिर से लौटकर, समझो जैसे तुम्हारा पर्व है, तुमने कहा हम एक बार भोजन करेंगे, मैंने कर लिया, भोजन कर लिया, अब जिह्वा को जल की याद आ गई, जिह्वा को जल की याद आ गई। कब याद आई? रात के, दिन के नहीं आई, रात के आई। समझो, अब उसको, अब जिह्वा लपलपानी, अब समझो तुम क्या कहे, लोट पोट लोट पोट लोट पोट लोट पोट होने लगे। काहे के मारे? जिह्वा के स्वाद के लाजे तड़फ रही कि अब पानी पिला दो, हमें पानी पिला दो। अब तुम सोच रहे तो रात में तो सब सो गए, कूद को देख रहा होगा, पी लो माए, कोई नहीं देख रहा हो, पी लो। इतने में अब आराम से उठे, कोई आवाज़ न सुन ले हमारी, और बर्तन को उठाया, जल को भरा। इतने में आहट मिली, तो पत्नी बोलती है, आहट जाने काहे की मिल रही, उठो तो आवाज़ मिल रही, जल्दी उठो।
अब ये तो खुद छल कर रहे, उठते कहाँ से हैं? समझिए, उनने आवाज को सुना कि जाग पड़ी, अब तो जाने क्या होगा। हाथ से गिलास छूट गया और आवाज आ गई, पी नहीं पाया। समझो, चोरी पकड़ गई, क्या होगा? कुछ भी हो, पी तो लिया ही है, जल्दी 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 दूसरा उठा लिया। अब उठती है, ये कहाँ है? ये देखती है, क्या है? काय कर रहे थे? कछु नहीं, कछु तो कर रहे, गुरु का है। बिलैया आई थी, भगा भी आई थी। बिलैया बिलैया कहाँ से आ गई थे? बिलैया बिलैया कहाँ से आ गई? फाटक तो लगे थे। अरे तुम्हें पता नहीं आ गई थी वाह? अरे कितने होन आ गई थी, सब जगह की तो दरवाजे लगे, बिलैया कहाँ से घुस आई? चलो चलो चलो, ठीक है, भगे आए। अपने स्थान पर आ गए, बस से भींज गया। अरे कपड़ा काय भींज गए तुम्हारे? हैं? ये कपड़ा काय भींज गए? क्या पानी पी गई थी का? प्यास लग आई थी का? तो फिर काय को तुमने खाओ फिर एक बार? हैं? सब धर्म खो दो तुम। चुपचाप बात नहीं करी। बंधु देखो, चोरी पकड़ गई, सब कुछ हो गया तुम्हारा। उस कपट ने तुम्हें कहाँ गिरा दिया? उस जिब्या ने तुम्हें कहाँ गिरा दिया? हैं? चोर बना दिया, हैं? बिलैया बना दिया, क्या क्या बन गए तुम। उस जिब्या ने तुम्हें सता दिया, क्योंकि तुम सिद्ध इंद्री के वश में हो गए ना। यदि जिब्या के बस में ना होते तो अब ढाई शांत हो जाती, तो चोर तो नहीं बनती। सोचो, चोर तो नहीं बनती। तो बंधुओं देखो, अपनी इंद्रियों को ऐसा कसा जाता है, क्योंकि इस इंद्री के अंदर कपट भरा हुआ था कि हम तुम्हें पानी पिलाएंगे और तुम्हें चोरी से फंसाएंगे। देखो, चोरी में फंस गए तुम, नीचे नेत्र से गिर गए, चैत्र चला गया, सब कुछ हो गया। तो बंधुओं, इंद्रियों की बस में कभी नहीं होना चाहिए। ये 5 इंद्रियां तुम्हारे पास में होती हैं, इनके अपने अधीन रखना चाहिए। यदि देखो, राजा जब राज चलाता है तो राज में अपने दीवान को अपने रास्ते पर नहीं चला पाता है तो राज बिगड़ जाता है, समझो। और दीवान को अपने रास्ते पर रख लेता है तो राज उठ जाता है। इसलिए इन 5 इंद्रियों को तुमने अपने पर कब्जा नहीं जमा पाया तो तुम कभी गिन नहीं पाओगे, और नहीं जमा तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी, समझो। कहीं कहीं चले जाओ, तुमका कोई सम्मान नहीं करेगा, तुमको बैठने की कोई नहीं कहेगा, तुम्हें खाना की कोई नहीं पूछेगा, कहीं तुम्हें मार्ग बैठने का नहीं मिलेगा, तो कहीं तुम्हारा सम्मान नहीं होगा।
एक कपट ने तुम्हारी इज्जत को धो दिया है। समझो बंधुओं, इसलिए इंद्री के बसबूत कभी नहीं होना बंधुओं, कभी नहीं होना। समझो, देखो ये इंद्रियां तुम्हें कहाँ कहाँ झुका देती हैं, को पटक देती हैं तो लूला भी कर देती हैं, समझो, या आँखों से हीन कर देती हैं, या तुम्हारे शरीर को तड़फा देती हैं। कई प्रकार के लोगों को तुम्हारे साथ तुम्हारे पास बुला देती है ये इंद्रियां, समझिए। तो तुम्हारी सारी इज्जत धूल में मिल जाती है। देखो तुम लंगड़े लूड़े हो जाते हो तो पूजा करने योग्य नहीं होते हो, समझो, पूजा करने के भागीदार नहीं रहे तुम। तो ये इंद्रियां तुम्हें कहाँ कहाँ, ये कपटी इंद्रियां कहाँ कहाँ तुम्हें ले जाएंगी। हो सकता है कि तुम्हारी पुत्र तुम्हारी पुत्री तुम्हारी नाक काट ले, समझो, है ना, और फिर हाथ मलते रह जाओगे। आज तुम्हारे पुत्र तुम्हारी मर्यादा में नहीं है, समझो। आज के पुत्र पुत्री माँ पिता की मर्यादा में नहीं है, माँ पिता को जवाब दे देते हैं, है ना। और फिर क्या कहते हैं अपनी माँ पिता से, बताओ हम में क्या कमी है, बोलो हम क्या कराते, हम में क्या गुण है, बोलो। इतने शान से बात करता है पुत्र पुत्री, माने जवाब भी देता है, पलट भी जाता है। क्यों? उसके सामने मान भरा है, उस मान को कुछ दिखाई नहीं देता है। जैसे कपट को दिखाई नहीं देता है, जैसे मान को कोई दिखाई नहीं देता है। मान के पास में माँ पिता की इज्जत नहीं होती है, पुत्र कभी इज्जत नहीं करता है, क्योंकि पुत्र के पास मान पहुँच गया है। तो मान के साथ कपट भी पहुँच गया, कसाई पहुँच गया। हो सकता है माँ पिता से पैसे मांगता है, पैसे मांग कर जरा घूमने जाना है, पैसे ले लेता है। हो सकता है कहाँ चला जाए, किस अड्डे पे बैठ जाए, कोई पता नहीं। मैंने कपट से पैसा लिया, चला गया, शाम के आ गया, घूम आए। मैंने क्या घूमाए, तो जो दौलत हमने ली माँ पिता से बस खोवाए, खाली होके आ गए। सोचो, उसने माँ पिता की इज्जत को नहीं समझा। जब उसने माँ पिता को नहीं समझा और तुमने भगवान को नहीं समझा, इसलिए पुत्रों ने, आज की पुत्रियों ने तुमको नहीं समझा। समझिए, तुम्हारे पास धर्म के प्रति कपट है तो तुम्हारे पुत्र पुत्री को तुम्हारे प्रति कपट है। बंधुओं, इस तरह से इस देश की जीवन की क्रिया में जो रास्ता चल रहा है, आज इज्जत किसी की नहीं है। तुम धर्म की निंदा कराने फिर रहे हो, तो तुम्हारा पुत्र पुत्री तुम्हारी नाक काट रहा है, समझो। फिर रोते हो, क्या करूं, क्यों? मैं कपट करना छोड़ देता भगवान के समक्ष, तो आज मेरी भी संतान मुझसे कपट नहीं करती, समझो। और कुछ जीव कपट भी नहीं करते हैं, लेकिन पुत्रों की संगत गलत हो जाती है, पुत्रियों की संगत गलत हो जाती है, कपटियों से मिल जाती हैं, तो वो भी माँ पिता की इज्जत नहीं समझते हैं। समझिए, वो पुत्र कैसे होते हैं, मानी बन जाते हैं और अपने माँ पिता को जवाब दे देते हैं। देखो, मर्यादा चली गई, मर्यादा नहीं है। अब सोचो मर्यादा कहाँ है।
जहाँ मर्यादा होती है वहाँ धर्म होता है, जहाँ धर्म होता है वहाँ क्षमा होता है। समझो, तो हर गृहस्थ में आज मर्यादा का खंडन हो गया है। इसके कारण आज की संतान माँ पिता की इज्जत नहीं करती है, न करता है। आगे ऐसे ही चलेगा, फिर उनकी संतान उनकी इज्जत नहीं करेगी और बुरा होगा। समझिए, इसलिए बंधुओं सीख लीजिए कि मोह, अभी मोह की चर्चा नहीं है, ठीक, खत्म करता हूँ। जहाँ ये तुम्हारे अंदर अवगुण भरा रहता है, अवगुण भरा रहता है, इस अवगुण ने तुम्हारे जैसे धरती में धूल है इसी तरह तुम्हें बना दिया। समझो, इसलिए देखो सोच विचार के अपने भोजन ऐसा प्राप्त करो कि मैं किसी इंद्रिय का भोजन ना लूं, किसी इंद्रिय का भोजन नहीं लूं मैं। जो पत्नी ने बना दिया उसको खा लिया, और जिस पुत्र ने अपनी माँ का खाना बना कर खा लिया, जैसा बना तैसा खा लिया, तो हो सकता है उसको शांति से भोजन को प्रतीत करना चाहिए, खाना चाहिए। जब उस गृहस्थ में पत्नी का बनाया भोजन परिवार के लोगों ने खाया, हो सकता नमक पड़ा कि नहीं पड़ा है, तो आराम से मांग सकते हो, लेकिन क्रोध नहीं कर सकते हो। यदि क्रोध कर लिया तो ये खाना जो सम्मान से बना है, वो खाना का खंडना होने से तुम्हारे अंदर बीमारी का अंश पैदा हो जाएगा, क्योंकि वह अभक्ष्य भोजन बन चुका है। जो तुमने इस भोजन की खंडना की है वह भोजन गलत हो गया है, अभक्ष्य में बदल गया है। बना अच्छा है, लेकिन तुमने उसका तिरस्कार कर दिया। जैसा तुम्हारा तिरस्कार होता है तुम्हारा सेठ का पद लज्जित हो जाता है। इसी तरह से भोजन का जो बना हुआ व्यंजन अच्छा बना है, यदि उसको टोक दिया, कुछ कर दिया, तो वह भोजन तुमने खा तो लिया, वो अवक्ष रूप में बदल गया, तो तुम्हारा स्वभाव बदल जाएगा, तुम्हारी क्रिया बदल जाएगी, तुम्हें बीमारी के अंश पैदा होने लगेंगे। तो कभी भी अपने घर में जो जितने भी सदस्य हैं भोजन की खंडना करने का स्वभाव को बदल दें। देखो, खंडना खाना का करना बदल दें। कभी खाना का खंडना नहीं करना चाहिए। यदि तुमने खाना की खंडना नहीं की, उस खाने को खा लिया, बिना स्वाद का मिल गया, जैसा पत्नी ने या माँ ने बना दिया, जैसा मैंने खा लिया, तो हम समझो पुद्गल से मजबूत होंगे, हमारा पुद्गल क्रांतिवार बनेगा और हमारे स्वभाव में मधुरता रहेगी, हम मर्यादा के अंदर हो जाएंगे। भोजन ने सारे गुण पैदा कर दिए। बंधुओं समझो, उस गृहस्थ जीवन में यदि इस तरह से भोजन चलता है तो उस गृहस्थ में कहना क्या है, वह गृहस्थ अच्छा चलेगा। वहाँ क्या होगा, बाजे बजते नहीं दिखाई देंगे किसी में, न पुत्र में, न माँ में, न पिता में, बाजे बजते हुए दिखाई नहीं देंगे। समझो, वहाँ मर्यादा बैठ जाएगी। इसलिए
ध्यान से सुनते जाना बंधु, क्योंकि इसका शास्त्र नहीं लिखा है। समझो, मोक्ष का शास्त्र तो लिखा है, लेकिन मैं बेबस हूँ, मैं मोक्ष नहीं गया, इसलिए मोक्ष का मार्ग मुझको पता नहीं है। समझो, मोक्ष का मार्ग आज के तुम्हारे विद्वानों गुरु सबको है कि मोक्ष होके वो आ चुके हैं, इसलिए मोक्ष का रास्ता तुम्हें सही सही बता देते हैं। हो सकता है तुमसे कभी कभी ये भी बोल देते हैं कि तुम ऐसा काम करोगे नरक भी जाओगे, जबकि नरक देखा किसी ने नहीं है, किताब में पढ़ा है इसलिए कह दिया है। नरक की वेदना असह्य नहीं होती है जब जीव वैसे बंद बांधता है, जब नरकों में जाता है, जब को उसको पूर्व भव की याद आती है। नरक में जाकर के जब नरक देखते हैं कि ये नरक कहलाता है, समझो ये कोई नहीं देखता है। देखो, भारत भूमि पर जितने जीव हैं उन्होंने केवल पुण्य का बंध बांध करके मनुष्य गति में प्राप्त किया है, इतना है। अब लौटकर वो आए हैं तो उनने देखा नहीं हम कहाँ से आए, उनको ये कोई पता नहीं हम कहाँ से आए, समझिए। इसलिए बंधुओं, जो समक्ष मिल रहा है, जो पुस्तक में पढ़ा है, वह सत्य है, असत्य नहीं है। क्यों? भगवान की वाणी कभी गलत नहीं होती है। समझो, चार दिशाओं में वाणी फैल जाती है, क्योंकि एक मुखधारी होते हैं, जब उनकी वाणी खिलती है तो चार मुखधारी बन जाते हैं। चारों दिशाओं से उनका प्रतिबिंब दिखाई देता है, बल्कि है एक, समझो। इसलिए बंधुओं, इसी तरह से तुम इनके दर्शन करते हो, तो दर्शन करने में जब पात्रता तुम्हारी पवित्र होगी, समझो, पात्रता पवित्र होगी, तब इनके समान तुम बैठकर इनकी भक्ति कर पाओगे। और पात्रता तुम्हारी पवित्र नहीं होगी तो इनके समान नहीं बैठ पाओगे, समझो। देखो, आदिनाथ भगवान के पुत्र बाहुबल थे। देखो, आदिनाथ के पहले बाहुबल ने रास्ता प्राप्त कर लिया, समझिए। ये आदिनाथ के पुत्र थे। सोचो, विचार करो, ऐसे पुत्र होना बनो। किसी को देखो मत, किसी की तुलना मत करो, देखा देखी में कुछ मिलता नहीं है, समझिए। ऐसे गुणों को अपने अंदर प्राप्त कीजिए तो तुम्हारे अंदर वो गुण रहे या तुम्हारे साथ मर्यादा रहे, समझिए। यदि स्त्री ने पति को लौटकर जवाब दे दिया तो स्त्री का धर्म चला गया, पुत्र ने अपने माँ पिता को जवाब दे दिया तो पुत्र का धर्म चला गया, पुत्री ने जवाब दे दिया तो पुत्री का जवाब दिया तो उसका भी धर्म चला गया। वह धर्म के अंदर नहीं है, अधर्म मार्ग पर है। इसलिए बंधुओं, देखो, तुम्हारे भगवान तुमको देखकर मुस्करा रहे हैं कि देखो हम किस दशा में बैठे, तुम जब आ जाओ तो अच्छा, ना आ जाओ तो अच्छा, है ना। सोचो, तुम आ जाओ तो, ना आओ तो हमें इससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारी आज की क्रियाओं ने, तुम्हारे आज के मिथ्याद ने, तुम्हारे आज के छल कपट ने, तुम्हारी मायाचारी ने तुमको आज अपनी आंखों से दिखा दिया है, समझो। पूरे देश के अंदर का 1 घंटे में क्या कहते, पारस ने किसी का पूजन छुटाया तो मनुष्य इतना घबराता था, घर कभी ना किया हो, लेकिन छूट दे दी कि अभी तुम पूजन नहीं कर सकते हो, भक्ति करो। तो वह मनुष्य इतना घबराता, सबके पास जाता, टोड़ी के अंदर मेरी पूजा छुटा दी है,
तो विद्वान सब कहते हैं टोड़ी के अंदर मिथ्यात है। तो विद्वानों कान खोलकर सुन लीजिए, टोड़ी के अंदर 13 पंथ की का रास्ता मिलेगा, मिथ्यात का मार्ग देखने को नहीं मिलेगा। समझो, जो मिथ्यात का मार्ग चारों तरफ तुमने फैला दिया है वो तुम्हारे समक्ष है। समझो, पंथ को समझिए, अपने ज्ञान की कक्ष को जगाइए, अपने ज्ञान की धारा को जगाइए। तुम सबसे पहले अपने अंदर किसको बसाओ? हर मनुष्य, तुमने जन्म लिया है तो सबसे पहले हमें भगवान को बसाना है। देखो, भगवान को वही बसा सकता है जो पवित्रता का साथी होगा, क्षमा का साथी होगा, कपट का साथी नहीं होगा, छल का साथी नहीं होगा। है अभी आगे और आएगा, दशामूल का काढ़ा है ये, समझिए। जब ये तुम्हारे पास में रहे थे तो तुम भगवान को नहीं देख पाओगे, भगवान को तुम अपने पास नहीं बुला पाओगे, न वो आ पाएंगे तुम्हारे पास में, क्योंकि क्षमा नहीं है, इसलिए नहीं आएंगे वो तुम्हारे पास में, दूर रहेंगे तुमसे। तुम्हारे पास में कौन आएंगे? कुबुद्धि वाले, बस वही आएंगे। समझो, आज जैसे मनुष्य भगवान का दर्शन करने जाता है, कैसे दर्शन करता है? खड़े खड़े। यदि समझ लें उसकी कमर न झुकती, कुछ न बुबाता लगे, तब भी अपने अंदर मर्यादा होना चाहिए। तो आज के मनुष्यों में मर्यादा नहीं है। भगवान का दर्शन खड़े खड़े से झुकाता और चल देता है। हो सकता मंदिर में जाके कलह भी करने लगता है। जब मंदिर में कलह करता है तो समझो उसको कोई उसके पास में ज्ञान का चक्षु नहीं है, इसलिए कुबुद्धि का ज्ञान है। इसलिए समझो उसके अंदर जरूर, बिल्कुल जरूर उसका पुद्गल रिकॉर्ड में भरा हुआ है, कुबुद्धि का रिकॉर्ड उसके अंदर है, उसके पास में व्यंतर है। समझ जाओ। वो तुम्हें धर्म रास्ते पर नहीं चलने दे रहा है। कैसा? धर्म रास्ते पर कोई कोई व्यंतर चलाता है तो वो कै बजे पूजन करा देता है? सूर्य के अंधकार में, बिल्कुल अंधेरा सा रहता है, और उस वक्त अभिषेक करा देता है और पूजन करा देता है तुम्हें, और अंधेरे में तुम पूजन करके आ जाते हो और तिलक मलक लगा के सब ठाड़े हो जाते हैं। अरे तुम सो रहे, देखो हम पूजा करें, अभिषेक क्या है, आ गए। खाओ, देखो हम तो बिल्कुल सवेरे नहा लेते भाई, हमें नहीं पड़ता है बिना भगवान के पूजन के खाना कैसे खाऊं? है कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अरे इनके अंदर इनने नहीं करी पूजा, पूजा इनने नहीं करी, 200 कर गो, कपटी कपटी कर गो, कपटी। समझो, इनके अंदर में कपटी बैठ गया, वो कर गया है सवाए। उसने अपनी परिभाषा सीखी है, उसने अपने भगवान से विनती की है, वो इनके पास बस गया है, इनके अंदर बस गया है, इसलिए इनकी बोली वाणी वो क्रिया वैसी है। समझो, धीरे धीरे तब इसकी पकड़ कहाँ से लगी? जब पारस आए तब उन्होंने इन पकड़ों को लगाया। समझो, तो मनुष्य के अंदर व्यंतर का खेलना चालू हो गया। समझिए, चालू हो गया खेलना। तब मालूम पड़ता है कि मेरे पास व्यंतर है। बहुत छिपा हुआ जीव होता है, ये दिखाई नहीं देता, इसका शरीर थोड़ी होता है, विक्रिय रूप होता है। तो बंधुओं, ये तुम्हारे पुद्गल के भोजन काल से
जो तुमने भोजन में अपक्ष का भोजन किया है या शुद्ध को भी अपक्ष बना लिया है, ऐसे भोजन काल में भोजन करने से ये तुम्हारे पास यह क्रिया पहुँच चुकी है। तो इससे बचना तुम्हारा धर्म बैठता है कि हम भोजन करते वक्त किसको बैठा लें अपने पास में। देखो, व्यंतर को नहीं बैठाना है, किसको बैठा लें अपने पास में, बताओ, समझो, किसको बैठा रहे हैं, बोलो, किसको बैठा रहे हैं अपने पास में, जिससे हमारे भोजन की निंदा होने पाए, कोई निंदा न करने पाए, माने हमारी वाणी से हमारे भोजन की निंदा होने न पाए। समझ दो ऐसी वस्तु बन चुकी है, ऐसा भोजन बन चुका है, मैं उसको खाता नहीं हूँ, मुझको खपता नहीं है, मुझको अच्छा नहीं लगता है, और आज भोजन बन गया है, लेकिन आज उसी भोजन को खाना है, समझो चाहे कुछ भी हो जाए। तो समझो तुमने यदि क्षमा को अपने पास बैठा लिया, क्षमा को अपने पास बैठा लिया, तो तुमने उस भोजन को ग्रहण कर लिया बड़े प्यार से, उस भोजन को प्यार से ग्रहण कर लिया। तो भोजन जो अब पत्नी सोचेगी, हो सकता कि हमारे पति को भोजन अच्छा नहीं लगा, लेकिन आज मेरे पति धन्य हैं कि भोजन करके कुछ नहीं कहा, अब मैं ऐसा भोजन नहीं बनाऊंगी, अब इन्हीं के हिसाब का भोजन बनाऊंगी। देखो, पत्नी के भाव बदल गए अपने आप। मेरे बेटे ने हमसे कुछ नहीं कहा और भोजन कर लिया है, अब मैं अपने बेटे के हिसाब का भोजन बनाऊंगा, क्योंकि कुछ नहीं कहा, शांत होकर खा लिया, उससे माँ की मर्यादा को नहीं टाला। तो अपने आप भाव बदल गए। देखो, मर्यादा ने भाव बदल दिए, क्षमा ने भाव बदल दिए, समझो। फिर ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा भोजन तुम लोगों को मिलने लगा कि भोजन ने तुमको रूपवान बना दिया, क्रांतिवान बना दिया, क्षमावान बना दिया। तो तुम्हारे अंदर क्षमावान होने से तुम्हें भगवान के गुण तुम्हारे अंदर प्रवेश होने लगेंगे। बंधुओं, समझो, तो तुम्हें हमेशा अपने कुल में जारी रहोगे। तुम्हें जब प्रातः काल आएगा तो तुम्हें ऐसे पड़ेगी कि हमें मंदिर जाना है और भगवान की भक्ति, अपना अभिषेक, पूजन, माला, परिक्रमा, स्वाध्याय ये करेंगे हम, कितना ही समय लग जाए। हम मंदिर में जल्दी नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि आज लोग कहते हैं बहुत 15 मिनट लेगा, 20 मिनट लेगा, पूजा कर लीजिए, वो करके भागाते, न वो माला फेरते हैं, न वो शास्त्र पढ़ते हैं, न भगवान का प्रतिक्रमण करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, भागाते हैं, जल्दी पड़ी हुई है। तो देखो, धर्म में जल्दी नहीं होती है। धर्म जहाँ होता है वहाँ शील होता है, जहाँ धर्म होता है वहाँ शील होता है, जहाँ शील होता है वहाँ क्षमा होता है, जहाँ क्षमा होता है वहाँ सत्य होता है, समझो, वहाँ संयम होता है, नियम होता है, विनय होता है, अपने आप ये आ जाते हैं। पर समझो, ये रतन अपने आप अपने पास क्षमा के साथ लग जाते हैं। तो बंधुओं, देखो, तुम्हें भगवान के सिवा जब कुछ दिखाई नहीं देगा तो ये तुम्हारा शरीर, तुम 80 वर्ष की क्या 100 वर्ष की भी हो जाओगे तो ऐसे नहीं निगोगे, फिर ऐसे निगोगे। समझो, इस शरीर की साधना से, इस शरीर की साधना से जो तुमने साधना का भोजन लिया है, तो ये शरीर का भोजन, जो साधना का भोजन लिया है, ये भोजन तुम्हारे शरीर को गिराएगा नहीं, उठाएगा। सोचो, तुम्हें पुराने लोग मिलते हुए, तुम उन्हें देखते हो तो क्या कहते हैं, अरे तुम्हारी गाहो 60-65 में ज़्यादा सा हो गई, हम तो देखो 85 वर्ष के हैं। अब कहो तो पहाड़ पर चढ़ दें,
और तुम पहाड़ चढ़ देखो डोली कर रहे। समझिए, माने हो सकता है कि तुम भोजन करते वक्त हमेशा रोते होगे। रोने का मतलब लड़ते होगे। समझिए, इसलिए तुम्हारी शरीर की ये दशा हो गई है। तो बंधुओं, आज से ये सूत्र पकड़ो कि जब हम कपट अपने पास नहीं रखेंगे, कुछ नहीं रखेंगे, तो भोजन करने में भी हम लड़ेंगे भी नहीं। हम किसी को अपने पास नहीं आने देंगे, क्योंकि जब कपट मेरे पास में से क्षमा को बैठा लेंगे तो वो भोजन तुम्हारा साथ देगा। बंधुओं समझो, बिल्कुल साथ देगा, गिराएगा नहीं तुम्हें। तुम उत्तम रास्ते पर जाओगे तो ये तुम्हारी काया कंचन बन जाएगी, कोई बीमारी तुम्हारे पास नहीं आएगी। समझो, इस तरह से भोजन करने से कोई बीमारी नहीं आती है। तो समझो वह जीव धर्म को नहीं लजाता है, धर्म को नहीं लजाता है। धर्म लजाने में बहुत पाप लगता है, धर्म को लजाने में बहुत पाप लगता है। धर्म करो तो अंदर का करो, दिखाऊ धर्म मत करो, कपटी धर्म मत करो। धर्म करो तो क्षमा का, मर्यादा का करो, कपटी धर्म मत करो। समझिए, क्योंकि ये कपट सब जगह पहुंच जाता है। ये खाने में पहुंचता है, ये व्यवहार में पहुंच जाता है, रिश्ते में पहुंच जाता है। समझिए, ये साये को दुश्मन बना देता है, ये खाना को दुश्मन बना देता है, ये भाई भाई में व्यवहार ख़त्म कर देता है, रिश्तों में भी फर्क पड़ देता है। एक कपट रखने से धर्म को दूर कर देता है, इसलिए इसको रखने में तुम्हें लाभ नहीं है। आज के सूत्र को पकड़ना है कि हमें, यदि हम कपट किसी से करते हैं, कपट का मतलब समझते कि नहीं समझते हैं? कपट का मतलब धोखा देना, कपट का मतलब धोखा देना है ना। प्यार से बात करेंगे और काटेंगे, समझो, काटेंगे। समझिए, तुमने प्यार से जीता और काट खाया तो भाग गया। अरे बोले कितने उससे, ये तो बहुत बदमाश है, ये बहुत कपटी है, वो क्या क्या कहेगा, और सुनना पड़ेगा, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं आएगी। इसलिए कभी अपने कपट को अपने पास फेंक देना सब लोग। तो बंधुओं देखो, जिस तरह से भगवान ने जन्म लिया और देवों ने खुशियाँ मनाई, समझो, तो उनके पास में उस वक्त कपट नहीं था, कपट नहीं था, न कपट आ पाया। इसी तरह से जब मेरा महान पर्व आया है तो हमारे अंदर इतनी खुशियाँ होना चाहिए, इतनी खुशियाँ होना चाहिए हमारे अंदर, तो हमारे शरीर के अंदर से वो कपट बाहर भाग जाए। समझो, यदि कपट तुम्हारा बाहर भाग जाएगा तो तुम्हारा कोई बिगाड़ नहीं पाएगा कुछ। समझो बंदियों, और तुम इसी धरा पर तुमने जो जन्म लिया है, ये धूल तुमको प्यार से लिपड़ेगी, ये धूल तुम्हें शरीर में प्यार से लिपड़ेगी और तुम्हारे शरीर को एक कंचन काया बनाएगी, लोगों से नहीं बनाएगी, पीड़ित नहीं करेगी। ये माँ इतनी प्यासी है तुम्हारी, ये भरत भूमि तुम्हारी इतनी प्यासी है कि ऐसा कोई बच्चा पैदा हो जाए जो धर्म की पहचान कर ले। यदि धर्म की पहचान कर लेगा तो मातृभूमि की पहचान कर लेगा, तो वह उसको लाल बना लेती है, उस लाल का नाम जगजाहिर कर देती है। तो इसलिए बंधुओं, तुमने जन्म तो लिया, लेकिन तुम किसी स्थान के ना होने के कारण तुम बोझा डाल दिया, बोझा। समझो, जैसे तुम्हारे पुत्र पैदा होता है और तुम्हारे रास्ते पर नहीं चलता है और गलत रास्ते पर चलता है, तुम्हारे कहना नहीं मानता है, अपने मस्ती में रहता है, अपने रुआब में रहता है,
तुमको कुछ नहीं समझता है, अपने को सब कुछ समझता है, और क्या कहता है, हम सिवाय कोई अच्छा नहीं हो सकता है। समझो ये क्या है। इसी तरह से समझो तुमने जो कपट धर्म में किया है तो तुम लौटोगे, और आज तुम्हारी संतान इस तरह चलेगी तो आज दिखता है, लेकिन कल के दिन शरीर गिर जाएगा और तुम्हें बोझा बन जाएगा। ये तुम्हारी संतान तुमको बोझा बन जाएगी, तो तुम कितना भी प्यार करोगे, लेकिन जब भगवान से रोगे, भगवान के पास आंसू डालोगे कि भगवान जो तुमने संतान दी है ये हमारे हाथ की नहीं है, इसको रास्ते पर लगा लो, तो देखो भगवान से तो जरूर करोगे, है ना। है सोचो, ये रास्ते पर लगा दो, इसने तो मेरी चारों तरफ फजियत कर दी है, मैं मुँह दिखाने योग्य नहीं हूँ। सोचो सोचो बंधुओं, भगवान से विनती की तुमने, भगवान से विनती की, समझो। लेकिन भगवान से जब विनती की तो उन्होंने सुन ली। हो सकता है यदि तुमने अंदर से, अपने हृदय से, अपनी आस्था से, अपनी विनय से यदि तुमने मांग की, तो समझो तुम्हारा बच्चे का सुधार अपने आप होने लगेगा। समझिए, अपने आप होने लगेगा। और तुमने हृदय वासना से नहीं की तो तुम्हारा बच्चा सुधरने वाला नहीं है। जब वो दर दर की ठोकर खाएगा तभी रास्ते पर आएगा। समझो, जब याद आती है। इसलिए बंधुओं, ये मातृभूमि जो है तुम्हारी, ये तुम्हें जब ही लाल कहेगी, जब तुम अपने को भगवान के चरणों में अर्पण कर दोगे। कुछ भी हो, याद भगवान की तुम्हें आती हो, भगवान को तुमने जब अपने मन मंदिर में बसा लिया है, मन मंदिर में विराजमान कर लिया है, और अपने नेत्रों से इनकी छवि तुम्हारे नेत्रों के अंदर बस गई है। जैसे दर्पण के अंदर चेहरा दिखाई देता है, जैसे नेत्रों के अंदर ये प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी तरह से तुम्हारे अंदर ये रूप बस गया। समझो, इस रूप के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है, तो तुम बिल्कुल दर्पण कैसे साफ हो जाओगे। बिल्कुल दर्पण के साफ, तुम्हें कोई नीचा नहीं दिखा पाएगा। ये भस्म तुम्हें लाल बनाएगी, ये लाल बनाएगी और तुम्हें नाम ऊंचा करेगी। इसलिए बंधुओं, देखो, इस भरत भूमि पर भगवान ने जन्म लिया है। ये इतनी पवित्र है, ये इतनी पवित्र है, इसको माथे से लगाना तुम्हारा धर्म बैठता है। तो देखो, पारस ने तुम लोगों को जिनालय में भगवान से भक्ति करने में जब तुम पर कोई आपत्ति आती है तो उन्होंने क्या कहा, तुम भगवान के दरवाजे के बाहर की रज लगा लिया करो। तो कुछ मनुष्य चतुर आते हैं, चतुर, अब मैं चतुराई पर आ गया। कुछ मनुष्य चतुर आते हैं तो वे क्या कहते हैं, वो दरवाजे की बाहर का रज नहीं लगाते, वो चौखट की रज लगाते हैं। और कोई चतुर चौखट के अंदर की रज लगाता है। काहे? चौखट बाहर अपवित्र है, चौखट पवित्र कोई समझता है। और तीसरा आ गया तो कहता है चौखट अपवित्र है, ऊपर लात धर दी हुई कब इतने जरूर हो गए, जो जाइए इतने की लगा लो। लगाई, कहो हमें तो आराम ही नहीं मिलो, हैं, हमें तो आराम नहीं, तुम्हें मिलेगा? बोले हमें तो मिलेगा भैया, हम तो रज लगाई, दो ही हाथ सही पे रखे तो हमारा सट सही होगा। चौखट बाव के हमें तो आराम ही नहीं मिलो, और चौखट को अंदर बाव किया हमारा तो दायित्व बढ़ गो, हमारा तो दायित्व बढ़ गो। क्या करें, हैं, सब जने का टूट जाओ, रज भर लगा लो तो सब मिट जात। क्या बात है, हमें तो दिखा झूठी झूठी बोला सबरी, ऐसा कछु नहीं है, चलिए बोलो। उनने चतुर हती ना,
सुनने अंदर की लगाई, बाहर की नहीं लगाई, चौखट की बाहर को लाज नहीं लगाई, पवित्र थी, है ना। जैसे गंदुकन में मनुष्य क्या कहते हैं, अरे सबको हाथ में बूढ़ेगा, एक दूसरे का हाथ जाएगा तो गंदुकन अपवित्र हो जाएगा। बोलो अपवित्र हो जाएगा तो हम शरीर में लगाएंगे तो हमारे शरीर की जाने कैसे दुर्दशा होगी। बोलिए कितने महान जीव हैं, गंदुक में भी दोष लगा दिया, दोष लगा दिया, चम्मच डाल दी। सोचो चम्मच, उस चम्मच से उठाओ ऐसी भरत और ऐसी उठाओ सूख के बूंदा नीचे गिर जात और हाथ पर डाल ली, है ना। और चम्मच डाल दी फिर ऐसे धो और फिर ऐसी उठाई सो फिर ऐसी डाली, भाई बूंदा नीचे गिर जात, समझिए। और फिर शरीर में लगाओ। बताओ तुमने चम्मच से छुओ वो गंदुकन, वो क्या काम करे तुम्हारा, वो बिल्कुल असर नहीं है तुमको, काहे तुमने उसमें भेंट डाल दिया है। तो आज के ज्ञानी इतने महान हैं, इतने महान हैं ज्ञानी, तो कछु कहीं नहीं जात, कहा तक कहें हम तुमसे, इतने विद्वान है। विद्वान बोलने लगा, विद्वान देखो गंदुकन में चम्मच डाल दिया करूँ, आज मनुष्य कौन कैसा आता है ना। तो उसमें हाथ डालने से कोई बीमारी पैदा हो जाए, अरे गंदुकन में हाथ डालने से बीमारी पैदा हो जाए। तो मैना सुंदी पे झूठी थी जिन्होंने कितने का कोड़ मिटाया था, सोचो ना, गंदुकन लगाने से अपने पति को रूप बदल दिया था। इसलिए तुम्हारे भाव के अंदर कमी होने से गंदुकन अपवित्र होने से काम नहीं कर रहा है, समझो। इसलिए कभी भी गंदुकन के अंदर यहाँ के व्यक्ति चम्मच ना डाल दें, क्योंकि बहुत शिक्षा देने वाले आएंगे, एक से एक विद्वान आएंगे और तुम उनकी विद्वानता में रास्ता बदल दोगे। क्योंकि कई विद्वान जैसे बाहर के मनुष्य आते हैं और उन्हें भी शिक्षा भी चट्ट बदल जाते, काहे जैसे अगर ड्राइवर बैठो गाड़ी में, सुने ऐसे हैंडल मुका से ऐसी मोटर हो गई, समझो। ऐसी भी हैं आज